द इंग्लिश मेंटोर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एंटोनिम्स बताएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। क्या होते हैं एंटोनिम्स? एन एंटोनिम इज अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अदर वर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ विलोम शब्द। इसको हिंदी में हम कहते हैं विलोम शब्द, यानी जो उसका अर्थ है उसके ठीक उल्टा। कैसे होते हैं? क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अब एक क्वेश्चन है, मोहन वॉज लिविंग इन ए डिप्लोरेबल कंडीशन, और ऑप्शंस हैं रिप्रिहेंसिबल, अप्रोप्रिबियस, डेस्पिकेबल और कमेंडेबल। अब आपको पता ही नहीं कि इसका क्या मतलब है। आपको क्या लिखना है? एंटोनिम लिखना है डिप्लोरेबल का, रिप्रिहेंसिबल, ऑप्रोब्रियस, डेस्पिकेबल, कमेंडेबल। अब इन शब्दों के तो अर्थ हमको मालूम ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम? पहले हमें इनके अर्थ मालूम करने पड़ेंगे। डिप्लोरेबल का मतलब होता है खेदजनक, ठीक है, और रिप्रेहेंसिबल का मतलब होता है निंदा करना, ऑप्रोब्रियस का मतलब होता है अपमानजनक, डेस्पिकेबल का मतलब होता है नीच, और कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। तो शब्द है हमारे पास डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब हमको पता लगा खेदजनक, यानी किसी का निंदा करना, अपमानजनक या नीच। ये सब शब्द इसके क्या है? सिनोनिम है। तो यहां पर हम प्रशंसनीय यानी कमेंडेबल को लेंगे, एंड द कमेंडेबल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका उल्टा चाहिए हमको विलोम शब्द, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज these exercises will counteract the effects of stress and tension। अब हमको यहां पे तो काउंटर एक्ट आ गया, काउंटर एक्ट, और ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं एक्सजर्बेट, फॉयल, थ्वाट और कॉन्ट्रावीन। अब इनके तो मीनिंग मालूम होने चाहिए आपको, तभी तो आप बता पाएंगे कि इसका काउंटर एक्ट का विलोम शब्द क्या है, एंटोनिम क्या है। तो हम इसमें देखते हैं, काउंटर एक्ट का मतलब होता है प्रभावहीन, यानी किसी का असर खत्म करना। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन, ठीक है। और यहां हम देखते हैं एक्सजर्बेट का मतलब होता है तेज करना, फॉयल का मतलब होता है विफल करना, थ्वाट का मतलब होता है नाकाम करना या विफल करना, और कंट्रावीन का मतलब होता है प्रतिकूल। अब यहां पर है काउंटर एक्ट। काउंटर एक्ट मतलब प्रतिक्रिया, प्रतिकूल करना, किसी चीज को रोकना। तेज करना नहीं होगा या तेज करना ही होगा, काउंटर एक्ट। विफल करना, विफल करना, नाकाम करना, प्रतिकूल, ये तीनों एक जैसे शब्द हैं, और ये आपका तेज करना, एक्सजर्बेट, यही आपका आंसर है, क्योंकि ये इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट वन इज a trip to the hills was refreshing, fresh and refresh, and the options are canoeing, varying, revivifying and rejuvenating। अब इनमें क्या मतलब हुआ? इनके मीनिंग आपको मालूम होने चाहिए, तो कौन से सिनोनिम है? एक ही होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन हम देखते हैं, रिफ्रेशिंग का मतलब होता है ताजगी भरी या ताजगी भरा। अब इसमें आप देखेंगे कनेविंग का मतलब होता है नापसंद करना, वियरिंग का मतलब होता है थकान भरा, रिवाइविफाइंग का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, रिजुविनेटिंग का मतलब होता है नया जोश भरना। अब रिफ्रेशिंग का मतलब हमने क्या देखा? ताजगी भरा। तो ताजगी भरा कौन सा है इसमें? नापसंद करना नहीं हो सकता, पुनर्जीवित करना इसका सिनोनिम है, नया जोश भरना इसका सिनोनिम है, मतलब समानार्थी शब्द है। तो यहां पर क्या होगा ऑप्शन इसका?
थकान भरा, दैट इज wearying. ठीक है. The next option is, the next word is, many metals are malleable in nature and property. Nature and property. Many metals. And the options are hard, strong, tender, weak. अब इनके मीनिंग क्या होते हैं? इनके मीनिंग आपको देखने पड़ेंगे. तो मैलिएबल का मतलब होता है लचीला, जो आसानी से मुड़ सके. एंड द ऑप्शंस आर हार्ड मतलब ठोस, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, टेंडर मतलब नाजुक, वीक मतलब कमजोर. तो लचीले का क्या एंटोनिम होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो हम बताएंगे ठोस, जो हिले नहीं बिल्कुल भी. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज neglect. To neglect a warning is to invite danger. Neglect. The word is neglect. And the options are disregard, ignore, regard, overlook. And what's the meaning of these options? Neglect मतलब नजरअंदाज करना या नकारना या नहीं मानना. Disregard नहीं मानना. इग्नोर अवहेलना करना. रिगार्ड सम्मान करना या मानना. ओवरलुक अनदेखी करना. तो इसमें कौन सा हुआ? नेग्लेक्ट का विलोम शब्द यानी एंटोनिम. एंटोनिम इज सम्मान करना या मानना. ये इसका उल्टा है नेग्लेक्ट का. द नेक्स्ट वन इज हिज ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन. अब ये क्या वर्ड है भाई? ऑस्टेंटेशियस. और इसके ऑप्शंस हैं टाउडरी, मॉडेस्ट, गाउडी, अपरेंट. ये तो बड़ा दिक्कत हो गई. इनके क्या मीनिंग होते हैं? तो हमको इनके मीनिंग देखने पड़ेंगे. ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी या तड़क भड़क वाला. ठीक है. भड़कीला, कोई दिखावा करता है आदमी, वो. तो ऑप्शंस हैं हमारे पास. टाउडरी मतलब भड़कीला, मॉडेस्ट मतलब आडंबरहीन, गाउडी मतलब भड़कीला, अपरेंट मतलब दिखावटी. तो भड़कीला मतलब वही है, भड़कीला मतलब वही है, दिखावटी मतलब वही है. तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ऑप्शन बी, दैट इज मॉडेस्ट, आडंबरहीन. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पेंडेमिक वॉज excruciating for much of the population. अब यहां पर हमने इसके मीनिंग बता दिए हैं आपको. एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है पीड़ादायक, और नॉइंग का मतलब होता है कष्ट देना, ग्रूवलिंग का मतलब होता है भयंकर, हैरोइंग का मतलब होता है दुखद, और माइल्ड का मतलब होता है मध्यम. तो क्या मतलब हुआ इसका? द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पेंडेमिक वॉज एक्सक्रूशिएटिंग फॉर मच ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब बहुत सारे लोगों के लिए पीड़ादायक था. तो पीड़ादायक का विपरीत क्या होगा? मध्यम था. कष्ट देना नहीं हो सकता, भयंकर नहीं हो सकता, दुखद नहीं हो सकता. तो क्या होगा? माइल्ड, मध्यम. ठीक है. जॉन इज ऑलवेज शेबिली ड्रेस्ड. एंड द ऑप्शंस आर डिसेंटली, ब्यूटीफुली, एक्स्ट्रावेगेंटली और स्कैंटिली. अब आप क्या कहेंगे साहब? शेबिली का मतलब क्या? ऑलवेज शेबिली ड्रेस्ड. किस तरह की ड्रेस पहनता था? यहां हम बताते हैं जॉन इज ऑलवेज शेबिली ड्रेस्ड मतलब फटेहाल या खराब तरह के कपड़े पहनना. ठीक है. अब इसके ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं? डिसेंटली मतलब शिष्टता से, ब्यूटीफुल्ली मतलब खूबसूरती से, एक्स्ट्रावेगेंटली मतलब फिजूल खर्ची से,
स्कैंटिली मतलब अपर्याप्त रूप से या अधूरे वधूरे, ठीक है। अब फटेहाल, खराब, बेढंगे, बेतरतीब ये शब्द है, उसका एंटोनिम क्या होगा? शिष्टता से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहनना, ठीक है। इतना समझ में आया? इसके बाद और एंटोनिम्स हम बाद में लेंगे। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्पॉन्सर कीजिए।